गुरुदेव और मां गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। सिद्धियां ध्यान साधना का लक्ष्य नहीं बल्कि लक्षण है। जिन लोगों की चेतना परिमार्जित और उन्नत है उन्हें ध्यान के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करने पड़ते। सामान्य प्रयासों से ही वे चित्त को एकाग्र करके अपने भीतर डुबकी लगा जाते हैं एवं आत्म चेतना में रमण करने लगते हैं। चेतना की इस स्थिति को प्राप्त साधकों का उदाहरण देकर ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आसन लगाकर बैठते ही ध्यान में प्रवेश कर जाएगा। जो इस स्थिति में पहुंच चुके हैं उन्हें भी लंबा श्रम करना पड़ा है। वर्षों तक साधना करने के बाद ही वो परिपक्व स्थिति आती है कि ध्यान सधने लगे। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि कई जन्मों तक साधना करनी पड़ती है, तब ध्यान और समाधि की स्थिति सिद्ध होती है। गीताकार ने इसी तथ्य को निरूपित करते हुए कहा है कि अनेक जन्मों के संस्कार बल से इस जन्म में संसिद्धि होती है। निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं कि कई जन्मों के बाद ध्यान सिद्ध होगा, इसलिए अभी प्रयत्न करने में कोई सार नहीं। तुरंत सिद्ध न होते हुए भी ध्यान साधना के अपने लाभ हैं। श्री पाद दामोदर सातवलेकर ने गीता के इस वचन का आशय स्पष्ट करते हुए कहा है कि 16-17 वर्षों तक स्कूल कॉलेज जाते रहने पर ही शिक्षा पूरी होती है। पीजी की कक्षाएं पास कर लेने के बाद ही छात्र अपने आप को पूर्ण शिक्षित कह पाता है। शिक्षा आरंभ करते हुए बच्चा भी ये जानता है कि उसके अभिभावक भी 16-17 वर्षों की इस अवधि को छात्र कितनी धीरज, शांति और आनंद से व्यतीत कर लेते हैं। जिन्हें ध्यान अथवा योग से परम पद प्राप्त करना है उन्हें भी धीरज रखना चाहिए। फिर इस मार्ग पर चलते हुए संसिद्धि तक खाली हाथ नहीं रहना पड़ता। साधना के मार्ग में तरह तरह की श्रेयस्कर उपलब्धियां मिलती रहती हैं। उनका आनंद लौकिक सुखों की तुलना में कई गुना ज्यादा होता है। श्वेतांबर उपनिषद में ध्यान मार्ग में मिलने वाली उपलब्धियों, सफलताओं और आनंद अनुभूतियों का उल्लेख किया गया है। ऋषि कहते हैं, ध्यान से पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों का उत्थान होता है। इनके उत्थान से 5 प्रकार के युग संबंधी गुणों की सिद्धि होती है। सिद्धि से साधक को शरीर पर नियंत्रण प्राप्त होता है और उसका क्षरण नहीं होता। शरीर का हल्कापन, किसी प्रकार के रोग का नहीं होना, विषयासक्ति की निवृत्ति, शारीरिक वर्ण की उज्ज्वलता, स्वर की मधुरता, शरीर में सुगंध, मलमूत्र कम हो जाना योग की पहली सिद्धि के लक्षण हैं। योग के ग्रंथों में और भी कई सिद्धियों का वर्णन है। संकल्प सिद्धि, वाक सिद्धि, आसन में उत्थान, शरीर का हल्का होना, थोड़ी देर सो लेने से ही पर्याप्त विश्राम मिल जाना आदि ध्यान की सफलता के लक्षण कहे गए हैं। लेकिन इन्हें ध्यान की सर्वोच्च सिद्धि नहीं कहा जा सकता। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में साधना कर रहे एक साधक को वाक सिद्धि प्राप्त हुई थी। वो जो कहता था वैसा ही हो जाता था। रोगी को स्वस्थ होने का आशीर्वाद देता तो बीमार चंगा हो जाता। दरिद्र व्यक्ति संपन्न होने की बात कहते तो उस व्यक्ति में आत्मविश्वास जागता और वो दीनहीन स्थिति से ऊपर उठने लगता। उसकी कई बातें सही होने की ख्याति फैलने लगती। कई लोग आने लगे। परमहंस देव से किसी शिष्य ने शिकायत की तो वे चुप रहे। वाक सिद्धि को प्राप्त साधक की स्थिति 40 दिनों के बाद समाप्त होने लगी। उसकी कई बातें पहले की तरह चरितार्थ नहीं होती थी। धीरे धीरे असत्य होने लगी। उसके आशीर्वाद खोखले होने लगे। परेशान होकर वो परमहंस देव के पास गया। गुरु ने कहा, तुमने साधना के कच्चे फल तोड़ने का अपराध किया है। अब वो वृक्ष सूख गया। फिर साधना करो और वैसी गलती मत करना। लेकिन बहुत प्रयत्न करने के बाद भी साधक का मन फिर ध्यान धारणा में नहीं लगा। परमहंस देव के दूसरे शिष्य नरेंद्र ने, जो बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए, अपने गुरु से उस साधक पर
कृपा करने का अनुरोध किया। ये भी कहा कि आपने समय रहते उसे संकेत क्यों नहीं किया। परमहंस देव का उत्तर था कि साधक को स्वयं ही सावधान रहना चाहिए। दूसरा कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि परमात्मा भी उसे नहीं रोक सकता, क्योंकि इस प्रकार की रोक टोक साधना की स्वतंत्रता का हरण करती है। योग शास्त्रों में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व आदि सिद्धियों के वर्णन आते हैं। ये भी इन सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद साधक प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन इस प्रकार की सिद्धियां अथवा उनकी आकांक्षा आत्मिक प्रगति में बाधक बनती है। महर्षि रमण ने इस प्रकार की सिद्धियों को मूल्यवान कंकड़ पत्थर कहा है। सिद्धियों में उलझ रहे एक साधक को उन्होंने समझाया था कि थोड़ा और आगे बढ़ो तो तुम्हें हीरो की खदान मिलेगी, बल्कि हीरे तुम्हारे सामने ही बिखरे मिलेंगे। जब तक अपने हाथ से रंगीन कंकड़ पत्थर नहीं फेंकोगे, उन हीरों को अपनी मुट्ठियों में नहीं भर सकते। मूल्यवान उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए कम मूल्य की वस्तुओं का मोह छोड़ना पड़ेगा। एक सत्संग में महर्षि रमण से किसी साधक ने पूछा कि सिद्धियां बाधक हैं तो परम सत्ता उन्हें प्रस्तुत ही क्यों करती है? क्या वो चाहती है कि हम उन सिद्धियों में उलझ जाएं और अपने लक्ष्य तक ना पहुंचे? महर्षि रमण ने इसका उत्तर दिया कि सिद्धियां तुम्हें अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आती हैं। मार्ग में सुगंधित फूल इसीलिए खिलते हैं कि उनकी सुवास से प्रेरित होकर तुम मंदिर तक पहुंच जाओ। मार्ग यदि शुष्क और उबड़ खाबड़ रहा, उसके दोनों ओर रम्य स्थितियां नहीं हुई, तो तुम आगे बढ़ने से इनकार कर सकते हो। अच्छा स्वास्थ्य, निर्मल मन, संतुलित मस्तिष्क और स्थिर मनोयोग ध्यान साधना के प्रारंभिक परिणाम हैं। संकल्प सिद्धि, कार्य सिद्धि और अतीन्द्रिय क्षमताएं इन प्रारंभिक लक्षणों के बाद ही मिलती हैं। साधकों को सावधान किया जाता है कि वे सफलता के इन लक्षणों पर ही मुग्ध होकर ठहर न जाएं। साधना सिद्धि को अंधविश्वास बताने वाले आलोचक इन लक्षणों को कोरी बकवास बताते हैं, लेकिन प्रारंभिक सफलताएं अथवा सिद्धियां एक निश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत मिलती हैं। साधना मार्ग में मिलने वाली सफलता को यूं समझा जा सकता है कि ध्यान धारणा भली प्रकार से चल रही है। शरीर में स्वास्थ्य का अनुभव होना ऐसा नहीं है कि किसी चमत्कार के कारण है। वस्तुतः ध्यान धारणा चित्त को संतुलित करती है, उसमें चलने वाले उद्वेगों और विक्षोभों को नियंत्रित करती है। चित्त शांत, संतुलित और उद्वेग रहित होने पर आहार विहार भी संतुलित होने लगता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित और सात्विक आहार से ज्यादा उपयोगी कुछ भी नहीं। ध्यान विधि का उपदेश करते हुए गीताकार ने सम्यक आहार विहार के उपदेश दिए हैं। शांत और एकाग्र चित्त से आहार विहार में संयम की प्रेरणा मिलती है और ध्यान के आचार्य ही नहीं, मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि चित्त शांत हो तो उल्टा सीधा खाने और अनियमित जीवनचर्या पर अपने आप अंकुश लगने लगता है। मन स्वस्थ हो तो भूख से ज्यादा खाया ही नहीं जा सकता। चिंता और उद्वेग में प्रायः ज्यादा खाने में मन लगता है अथवा भूख एकदम से गायब हो जाती है। दोनों ही स्थितियां स्वास्थ्य संतुलन गड़बड़ाने वाली हैं। ध्यान साधना के प्रबल प्रचारक और बिहार योग विद्यालय के स्वामी सत्यानंद परमहंस ने लिखा है कि 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट ही यदि निश्चल शांत बिना हिले डुले चुपचाप बैठा जा सके तो ध्यान आरंभ हो जाता है। ध्यान आरंभ होने के बाद साधक अनुपयुक्त आहार विहार के प्रति अनायास ही उदासीन विरक्त होने लगता है। उसकी रुचि कृत्रिम जीवन से हटने लगती है। अच्छा हो इस दिशा में स्वयं ही प्रवृत्त हुआ जाए, अर्थात अपने आहार विहार को संयमित किया जाए। उसके बाद सफलता के अगले लक्षण प्रकट होते हैं। अगले लक्षणों की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही।